ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, यूनिवर्स प्लानिंग और नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी दोनों में क्या समन्वय है, यह इस भाग में मैं बताने जा रहा हूँ। भाग 8। दोस्तों, 450 वर्ष पूर्व फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडामस ने जो भविष्यवाणियाँ की थी वो पूर्णतया सच हो रही हैं। ऐसा लगता है कि नॉस्ट्राडामस के सामने ही ये घटनाएं घटित हुई हैं। नॉस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में एक महान शासक, महान सायरन और सायरन स्लीन का वर्णन किया है, जिसमें मैंने सायरन स्लीन के जन्म से संबंधित जानकारी यूट्यूब चैनल सत्यम के भाग 5, 6 और 7 में दे चुका हूँ। सायरन स्लीन के जन्म की भूमिका पूर्ण होने के बाद कन्फर्मेशन मिलते ही सायरन वहाँ से दूसरी जगह चला गया। सायरन जहाँ गया वहाँ भी एक घटना नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से मिलती जुलती घटित हुई है। दोस्तों, सायरन जहाँ गया था वहाँ उसके कुछ साथी भी साथ में थे। सायरन का एक साथी, जिसको सायरन स्लीन के जन्म के बारे में कहीं से गलत जानकारी थी, उसने कुछ बाहरी लोगों के सामने सायरन स्लीन के जन्म को लेकर काफ़ी कुछ भला बुरा सुनाया। सायरन के साथी का इंटेंशन कुछ और था, लेकिन मौका मिलते ही सायरन स्लीन को केंद्र बनाकर सायरन को बाहरी लोगों के सामने काफ़ी अपमानित किया। इससे सायरन को काफ़ी मानसिक आघात लगा। प्रकृति की माया से सायरन को अपने साथी को दंड देने का विचार आया। इसी बीच सायरन अपने घर गया। काफ़ी सोचने के बाद सायरन को समझ में आया कि क्यों ना इसको निसंतान बना दूं, जिससे संतान न होने का दर्द इसे मालूम हो। इसी बीच सायरन को स्वप्न के माध्यम से मालूम हुआ कि इसके 3 बच्चे होने वाले थे, जिसमें एक का गर्भपात हो चुका है, शेष 2 अभी होने थे। सायरन ने अपने साथी को निसंतान बनाने हेतु इन दोनों बच्चों को अपनी आत्मशक्ति से अन्यत्र ट्रांसफ़र करने की माँ जगदम्बा से प्रार्थना की तथा अपने साथी के मोबाइल पर उसके पूरा जीवन निसंतान होने की अपनी कामना भेज दी। उस समय सायरन का साथी भी घर गया था। घर से आने पर सायरन के साथी को मालूम हुआ कि यह नंबर सायरन का है। सायरन भी घर से वापस आ गया था। एक दिन फिर सायरन के साथी ने सायरन के कमरे में जाकर लड़ाई की, तो सायरन पुलिस में कंप्लेन करने के लिए जाने लगा, लेकिन शाम हो गई थी और बाइक नहीं थी, इसलिए उस दिन नहीं जा सका। दूसरे दिन सुबह ही सायरन थाने जाने के लिए तैयार था। तभी सायरन के एक खास व्यक्ति का फ़ोन आ गया। उसने सायरन को भी और सायरन के साथी को भी फ़ोन पर समझाया, जिसके बाद सायरन के साथी ने अपने व्यवहार के लिए सायरन से ऊपरी मन से क्षमा मांगी। उस रात सायरन का साथी पुलिस कंप्लेन की डर से सो नहीं पाया था। इसीलिए नॉस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि महान सितारा 7 दिन तक चलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज, एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। इसके बाद से सायरन की मुलाकात उस व्यक्ति से अभी तक नहीं हुई, लेकिन यह निश्चित है कि सायरन के साथी को कोई संतान अब नहीं होने वाली है, क्योंकि सायरन ने उसके दोनों बच्चों को दूसरी जगह अपनी कामना अनुसार शिफ्ट कर दिया है और वो बच्चे वहाँ जन्म ले चुके हैं। यदि सायरन का साथी मन से क्षमा मांगता तो अवश्य ही उसको संतान की प्राप्ति हो जाती, लेकिन उसने मन से क्षमा नहीं मांगी। दोस्तों, सायरन स्लीन के जन्म से परोक्ष रूप से जुड़ी 2 घटनाएं और भी हैं। प्रथम, कहा गया है कि इंसान की लाइफ में आने वाली हर एक समस्या अपने बराबर या उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। कुछ ऐसा ही सायरन की लाइफ में
शायरन सेलिन के जन्म से पूर्व घटित हुआ। किन्हीं विशेष कारण से शायरन का एक ए क्लास अधिकारी से झगड़ा हो गया। वह अधिकारी अपनी पोस्ट के घमंड में शायरन और शायरन के साथियों पर गलत आरोप लगा रहा था तथा मिसबिहेव कर रहा था। अधिकारी जब लिमिट क्रॉस कर गया तो शायरन ने भी उसको हड़का दिया, जिसके कारण शायरन को पुनः दूसरी जगह जाना पड़ा और वहाँ पर ही शायरन सेलिन के जन्म की भूमिका तैयार हुई तथा शायरन सेलिन का जन्म हुआ। दूसरी घटना एक प्रेरणा स्रोत बनी। दूसरी घटना की प्रेरणा से ही शायरन के मन में सभी के प्रति एक सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की ज्योति जगी। शायरन में निस्वार्थ पॉजिटिव सोच पैदा हुई, जो इस प्रकार है। इस घटना के लगभग 2 साल पहले से ही शायरन को यह महसूस होने लगा था कि अपोजिट सेक्स उसे आदर की भावना से प्रभावित करती हैं और यह प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की घटना जब किसी व्यक्ति के लाइफ में घटने लगती है तो कोई न कोई अच्छी और बड़ी घटना उसके लाइफ में घटने वाली होती है। यह सब उस व्यक्ति के चारों तरफ उत्पन्न होने वाली पॉजिटिव तरंगों के कारण होता है, जो सबके प्रति पॉजिटिव सोच के कारण पैदा होती है। दोस्तों, घटना कुछ इस प्रकार है। एक दिन शायरन अपने स्थान पर वापस आ रहा था। उस समय शाम हो गया था। लगभग 100 किलोमीटर जाना था। कोई डायरेक्ट बस नहीं थी मिल रही थी। बस के इंतजार में 8 बज गया। फिर बस आई। तब तक मौसम आंधी और पानी के साथ काफ़ी ख़राब हो गया था। तेज़ आंधी के साथ पानी गिर रहा था। बस से शायरन अगले स्टॉप तक लगभग 10 बजे रात पहुंचा। अगले स्टॉप से वापस आगे जाने के लिए बस वाले ने मना कर दिया और दूसरी बस में बैठने के लिए कहा, जो 12 बजे रात को छूटने वाली थी। शायरन कंडक्टर के पीछे वाली दोनों सीट पर बैठ गया तथा ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर एक 20 वर्षीय लड़की अपने पिता के साथ बैठी थी। शायरन अपनी सीट पर बैठा ईयरफोन से गाना सुन रहा था ताकि नींद न आए। लड़की अपनी सीट से बार बार उचक उचक कर शायरन को देख लेती। शायरन को उसकी हरकत बहुत अजीब लग रही थी। बस की और सवारियां भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। लड़की का फादर भी उसकी इस हरकत से परेशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि लड़की की तबीयत खराब हो गई हो। लेकिन शायरन की लड़की के प्रति प्रेम की भावना को मन ही मन महसूस कर रहा था। लेकिन शायरन लड़की के पवित्र प्रेम की भावना को मन ही मन महसूस कर रहा था। शायरन को महसूस हुआ कि अगर इस तरह से छोटे छोटे बच्चे ऐसी हरकत करेंगे तो इनके भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तभी से शायरन के मन में अपने से कम उम्र की सभी महिलाओं को बेटी मानने की भावना ने जन्म ले लिया और वह इसका पूर्णतः पालन करने लगा। सफ़र पूरा हुआ। बस से उतरते समय शायरन ने उस पर नज़र डाली। उसकी सूजी हुई आँखों में अटूट पवित्र प्रेम देखकर शायरन भी हतप्रभ रह गया। यह लड़की तभी से शायरन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई, जिसे आज भी शायरन पूरी शिद्दत से याद रखता है। इस एक घटना के कारण शायरन को आज भी समाज में किसी भी प्रकार के रिश्तों में कभी कोई गलत विचार पैदा नहीं होता। इस घटना के कारण ही शायरन ने नॉस्ट्रडामस की पेंटिंग में दर्शाई गई क्रिश्चियन लड़की और मध्य में उपस्थित शुक्ला तथा शुक्ला के बगल में मौजूद 13 वर्षीय लड़की को मन से बेटी स्वीकार कर लिया था। इस घटना के साथ ही शायरन सेलिन के जन्म से जुड़ी घटना पूरी होती है। इस प्रकार इस लड़की का परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन शायरन सेलिन के जन्म में अहम योगदान है। शायरन आज भी इस लड़की को बेटी मानता है। इत्तेफाक से इस लड़की से कृष्ण जन्माष्टमी को शायरन की मुलाकात दोबारा फिर हो गई थी, लेकिन इसके बाद से फिर मुलाकात नहीं हुई। यहीं शायरन सेलिन के जन्म से संबंधित घटना पूरी होती है। भाग 9 में मैं महान शायरन के जन्म से संबंधित तथा शायरन के लाइफ में घटने वाली बेहद प्रभावशाली घटना का वर्णन करूंगा।
जो शायरन के जन्म से काफ़ी पहले घटित हुई थी। दोस्तों, इस प्रकार नास्टोमस की भविष्यवाणियाँ एक एक करके सत्य घटित हो रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि खुद में परिवर्तन लाएं। यह समय परिवर्तन का है। सत्य का पालन करें, सत्य का अनुसरण करें, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। धन्यवाद।